दोनों हाथ बुलंद करेंगे, बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा लेडीज हैं अपने साथ वाले की तरफ देखिएगा, बोले यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बोले यू आर द हैंडमेड ऑफ गॉड, खुदावंद ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले यू आर लुकिंग हैंडसम। हालेलुया। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, हम एक दुआ करेंगे। यशाया उसका 52 बाब और उसकी दूसरी आयत में से ये साल का आपका प्रेयर पॉइंट है, तो नोट भी कर लें अपनी बाइबल में, डायरी में। यशाया 52 वर्स 2, यशाया 52 बाब उसकी दूसरी आयत। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ है यरूशलेम, ऐ असीर दुख्तरे सयून, अपने गर्दन के बंधन खोल डाल। सब कहें आमीन। हालेलुया। जिस तरह आप देखते हैं कि घर कितना भी खूबसूरत हो, जब हवा चलती है वो घर में गर्द यानी डस्ट लेकर आती है, और जब डस्ट चीजों पर होती है वो चीजें अच्छी नहीं लगती। आप होटल में जाएं, बर्तनों पर डस्ट होती है, आप टेबल पर देखें डस्ट होती है, आप किसी को बुलाते हैं इसको क्लीन करें। घर में जब हवा से गर्द आती है तो लाइफ में डस्ट लेकर आती है, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। झाड़िएगा, अपने आप को झाड़ दे। कलाम में लिखा हो, बोले अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, झाड़ दे बालों से। तो इसी तरह स्पिरिचुअल रैम में 3 चीजें आपकी लाइफ पर डस्ट लेकर आती हैं। आपके जो डीड्स हैं, आपके जो काम हैं, आपके ऊपर डस्ट लेकर आते हैं। जब आप स्पिरिचुअल रैम में डस्टी हैं, गर्द के अंदर हैं, यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड। हमारे डीड, हमारे काम और हमारे फोरफादर्स के काम, अबौजदाद के काम हम पर डस्ट लेकर आते हैं। हालेलुया। जब अबौजदाद के खिलौने का, जिनका आपको पता नहीं है और आप उनकी ब्लड लाइन से आपकी लाइफ पर डस्ट होती है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जिन कामों को वो नहीं जानते उनकी वजह से उन पर डस्ट है, और जब आपकी लाइफ पर डस्ट है, इवन इंसान होते हुए जिन बर्तनों पर गर्द है, जिन कपड़ों पर गर्द है, जिन चीजों पर गर्द है, डस्ट है, आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। तो हाउ यू थिंक गॉड विल यूज देम? कैसे आप सोचेंगे कि खुदा भी गर्द वाली चीजों को इस्तेमाल करेगा? नहीं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये प्रोफेटिक बुक है, और इसमें जो खुदा का नबी यशाया है वो कह रहा है अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। यहाँ मिस्ट्री है इस वर्ड के अंदर। कुछ चीजें आपको खुद करनी है, अपने साथ वाले को कुछ चीजें तुझे खुद करनी है। भले खुदा सुप्रीम सुपरनैचुरल है, जब वो लाजर की कब्र पर गया है, उसने मुर्दा जिंदा किया पर पत्थर नहीं हटाया। रिपीट करूंगा, रिपीट। उसने मुर्दा लाजर जिंदा किया पर पत्थर नहीं हटाया। उसने कहा पत्थर को सिरका दे। तो यहाँ पर सेम वे है, वो कह रहा है गर्द, अपने ऊपर की गर्द झाड़ दे। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, पर अपने ऊपर की गर्द आपने झाड़नी है। समझ आ रही है आपको? हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह गर्द जो है ये बड़ा डीप प्रेयर पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करूं, आपको पता हो कि क्या गर्द है। समझ आ रही है आपको? यीशु ने लाजर को जिंदा करने गया तो वहां पर उसने कहा पत्थर हटा दो। मुर्दा उसने जिंदा किया, पर कुछ काम लोगों ने किया, उसके रिश्तेदारों ने किया, उसके दोस्तों ने किया। इसी तरह खुदा आज आपको
ब्लेस करना चाहता है। आज जिस तरह आप इस मीटिंग में आए, आप खाली नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। आप जिस तरह आज इस दिन इस जगह पर आए हैं, आप खाली नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी फिंगर आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, खुदा उन हाथों को सुखा दे यीशु के नाम से। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जब गर्द आप झाड़ेंगे, क्या फर्क है? जिन लोगों की लाइफ पर टेस्ट है, वो बरकत के पीछे भाग रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ पर गर्द है, वो बरकत के पीछे भाग रहे हैं, और जिनकी लाइफ पर गर्द नहीं है, बरकत उनके पीछे भाग रही है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज के दिन के बाद ब्लेसिंग आपको चेज करे यीशु के नाम से। आप बरकतों के पीछे ना भागे, पैसे के पीछे ना भागे, बल्कि पैसा आपके पीछे भागे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज की सर्विस के बाद खुदा आपकी वैल्यू को इंक्रीज करे यीशु के नाम से। बरकतें आपको परसू करे, बरकतें आपका पीछा करे, पैसे आपका पीछा करे। अगर आपका आमीन ऊंचा है, आप अपने साथ वाले की बरकत ले लीजिए। जोरदार ताली देकर प्रेज़ का हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा गैप कर लें ताकि उसको हाथ ना लगे, वो ये ना समझे मुझे हाथ मार दिया। स्पेस करें, थोड़े साथ वाले से स्पेस करें, कोनियों की स्पेस हो। रेडी है सब लोग? मैं जब 1 2 3 करूंगा, अपनी गर्द झाड़ेगा, गर्द झाड़ेगा। 1 2 3, गर्द झाड़े, गर्द झाड़े अपने सर से, अपने चेहरे से, हाथों से, पांव से, कपड़ों से, बैग से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गर्द झाड़ेगा, गर्द झाड़े, गर्द झाड़े। रेडी है? अब दोनों हाथ बुलंद करें, दोनों हाथ बुलंद करें, दोनों हाथ बुलंद करें। बोलेगा बाप यीशु के नाम से, अब बहुत के कामों की वजह से, या मेरे घिनौने कामों की वजह से, जो तेरे हुजूर नाम पसंद है, या बाप यीशु के नाम से, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, हर एक टेस्ट जो स्पिरिचुअल रैम में मेरी लाइफ पर है, शेक हो। Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Reke restando. Libro pronto pianta la base. Santa la voce, santa la voce. Come on. Pray kare gudo. Raka santa pianto lo voce. Perché se pianto lo voce. Ella pianto lo voce. La carnavale se pianta. Se che ne restando lo voce. La breke se pianto lo voce. Torra pace che pianto lo voce. La casa pianto lo voce. Dopo la voce del voce. La casa che pianto lo voce. Rocco sotto pianta la base. Prende le voce che pianto lo voce. Come on, begin to pray. Se che ne mercato. Masaka la voce che pianta la voce. La casa pianto. Come on, begin to pray. Begin to pray, open your mouth and begin to pray. Ibraka sata pianto. Lebre che se pianta la voce. Cada voce con le veste che pianto. La breke se pianto lo voce. Sempre che se pianto lo voce. Manca santa pianta la base. Tanto lo voce pianta la base. यीशु के नाम से अभी अपने दोबारा गर्द को झाड़ दें। बोले खुदावन मुझे सिलेक्ट करने वाला है, खुदावन मुझे इलेक्ट करने वाला है, खुदावन मुझे अपॉइंट करने वाला है, खुदावन मुझे असाइन करने वाला है, खुदावन मुझे अनॉइंट करने वाला है, और खुदावन मुझे यूज करने वाला है। आई रिपीट, दोबारा से बोले खुदावन मुझे सिलेक्ट करने वाला है, खुदावन मुझे इलेक्ट करने वाला है, खुदावन मुझे अपॉइंट करने वाला है, खुदावन मुझे अनॉइंट करने वाला है, और खुदावन मुझे यूज करने वाला है। हालेलुया। अपने अपने पैसे निकाले, करेंसी नोट निकाले। हालेलुया।
वहाँ से ब्रेक से लेकर आप नोट निकालें, ये अपने पे पास रखें, सेव कीजिएगा। 1500 कितनी नोट निकालिएगा, 5000 और स्मॉल बॉक्स। मिसाल पढ़ेंगे, मिसाल 25/4 प्रेयर पॉइंट है बड़ा खास। ये ईयर का प्रेयर पॉइंट है जो मैं प्रेयर पॉइंट आपके आगे मेंशन कर रहा हूँ। ये बाकी महीनों बाकी साल आप प्रेयर पॉइंट लाजमी करें, यू विल सी रिजल्ट। हालेलुया। मिसाल 25/4 चांदी की मैल दूर करने से सुनार के लिए बर्तन बन जाता है। शरीरों को बादशाह के हुजूर से दूर करने से उसका तख्त सदाकत पर कायम हो जाएगा। आमीन। ओके, ड्रॉस यानी जिसे हम मैल कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, मैल। इसी तरह चांदी में मैल है, गोल्ड में मैल है। जब सोने में मैल हो, ड्रॉस हो, आप उसे खरीदते नहीं, और अगर आप बेचने वाले हैं वो बिकता नहीं, आपकी करेंसी चलती नहीं, आपका पैसा नहीं चलता। जब वो गोल्ड आपके पास है तो उसमें ड्रॉस है। आपके हाथ में जो नोट है देखने में आपको कागज लग रहा है, पर स्पिरिचुअली अगर आपके पैसों में मैल है, यू एग्जांपल के लिए आपके हाथ में सोना है, इमेजिन करें आपके हाथ में गोल्ड है, इसमें मैल है, इसमें गर्द है, ये नहीं चलेगा। जब तक आप इसको फिल्टर नहीं करेंगे, जब तक आप इसको हीट में जाकर इसको निथारेंगे नहीं, ये नहीं चलेगा। हालेलुया। एक और आयत देखेंगे, खुदावंद यहां कह रहा है, ज़बूर 119 119 ज़बूर 119 ज़बूर 119। तो ज़मीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है। अपने साथ वाले की तरफ देखिए, बोले खुदावंद को मैल पसंद नहीं, बोले टेक शावर, बोले गॉड डोंट लाइक ड्रॉस, खुदावंद को मैल पसंद नहीं। आगे वो कह रहा है वो सोने की मैल निकालता है, चांदी की मैल निकालता है, यहाँ वो शरीरों को मैल कह रहा है। रिपीट कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिए। तू जमीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है। तू जमीन के सब शरीरों को किसकी तरह छांट देता है, मैल की तरह। माय गॉड, माय गॉड। ओके, ये साया में चलेंगे, ये साया पहला बाब 21 से 23 पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। खुदा आपके पैसों की मैल को दूर करने वाला है, खुदा आपके हाथों की मैल को दूर करने वाला है। लोगों के हाथों में मैल होती है, उनके हाथ में पैसे नहीं आते, समझ आ रही आपको? उनके हाथों में क्या नहीं आते, पैसे। ओके, यस। वो बदबख्ती कैसी बदकार हो गई, वो तो इंसान से मामूल थी और रास्तबाजी उसमें बसती थी, लेकिन अब भूली रहते हैं। तेरी चांदी मैली हो गई, तेरी मैल में पानी मिल गया। तेरे सरदार बजरकश और चोरों के साथी हैं, उनमें से हर एक ईश्वर दोस्त और इनाम का तालिब है। आमीन। यहाँ पे कह रहा है योर सिल्वर हैज बिकम ड्रॉस, यानी मैल जो है तेरी करेंसी में, तो खुदावन को मैल नहीं पसंद। अपनी करेंसी को बगैर से मिलता हुए पूछा कीजिएगा, भले छोटा नोट है बड़ा नोट है, अगर नो रिपीट ऊपर गलत कीजिएगा, गलत कीजिएगा, गलत कीजिएगा। मेरे चर्च के सब मेंबर रीच हो यीशु के नाम से, आपके अकाउंट ओवरफ्लो हो यीशु के नाम से, आपकी पॉकेट्स ओवरफ्लो हो यीशु के नाम से, आपके खाते लबरेज हो यीशु के नाम से, आपके टोकरे कटोरी में बरकत हो यीशु के नाम से, जो भी बिजनेस स्टार्ट करे मल्टीप्लाई हो यीशु के नाम से। आज के दिन के बाद जब आप दुआ करेंगे, आपके पैसों से हर तरह की स्पिरिचुअल मैल दूर होगी यीशु के नाम से, हर तरह की स्पिरिचुअल मैल दूर होगी यीशु के नाम से। जो कोई भी डिमोनिक मैल, डिमोनिक ड्रॉस मेरे हिस्से की दौलत में है, मेरे हाथों में है, यीशु के नाम से, यीशु के बेशकीमत लहू से
दूर हो, वॉश हो, वॉश हो, वॉश हो। आपने औरतों को देखा होगा वो ऐसे कपड़ों को वॉश करती है, नोट को हाथ में रख के ऐसे से आपने वॉश करना, टंग में फेल करनी है, टंग में फेल करनी है। Begin to pray in tongue, rebe sheke rebe shako, masaka lava rabo so braste, ऐसे इसको रब करें, नोट को हाथों में रब करें, प्रे करें टंग में, जैसे आप प्रे कर रहे हैं। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, हर एक ड्रॉप आपके हाथों से, हर एक ड्रॉप आपकी गोल्ड से, आपकी सिल्वर से, आपकी करेंसी से रिमूव हो। ले से खेल में ले ब्रेक लो वो शाखा, कमान ड्रॉप रिमूव करें। डू इट, माता हमारे बेच का तो, आमीन। आप सीरियस नहीं ले रहे, आप सीरियस नहीं ले रहे। ये प्रेयर पॉइंट जो मैं दे रहा हूँ आज, ये पूरे इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इफाता हर चर्च में संडे सर्विस में हो रहे हैं। ये डैडी ने अपने तमाम सन एंड डॉटर को दिए हैं। आमीन। आप सीरियस नहीं ले रहे, मैं सीरियस ले रहा हूँ। मैं जब भी दुआ कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मेरा करेंसी नोट होता है, मैं उस पर दुआ कर रहा हूँ। मैं अपनी इनकम से, अपने पैसों से, अपने गोल्ड से, अपने सिल्वर से हर तरह की मैल को, ड्रॉस को रिमूव कर रहा हूँ। और जैसे रिमूव कर रहा हूँ, मैं पैसों के पीछे नहीं, पैसा मेरे पीछे भागेगा। आप चाहते हैं बरकतों के पीछे भागे? नो, आप बरकत के पीछे भागना चाहते हैं? नो, यू रन। हालेलुया। ना, आप मैग्नेट बनेंगे, मनी विल फॉलो यू। आप जहां जाएं, जहां एंटर हो, पैसा आपको फॉलो करे, पैसा आपको फॉलो करे, गिफ्ट आपको फॉलो करे, मिरेकल्स आपको फॉलो करे, फेवर आपको फॉलो करे, बरकतें आपको फॉलो करे। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिल से यकीन रखते हैं वो मसीह के फॉलोवर है, यीशु के मानने वाले हैं, यीशु को फॉलो कर रहे हैं, बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप किसी राइट पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, समथिंग विल फॉलो यू। जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, समथिंग विल फॉलो यू। हालेलुया। तो जब आप खुदावन को, उसके कलाम को, प्योर कलाम को, जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है और जो हीरे मोती, कीमती मोती से ज्यादा बेशकीमत है, जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये पेपर आपको फॉलो करेगा। There is a spirit in the money, वो आपको फॉलो करेगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जैसे आप रब करें 7 टाइम 1 रब करें, आवाज है मेरे कानों तक 1 टाइम, रुकना नहीं जब तक मैं तुम ना बोलूं, मेरे कानों तक आवाज है, जेंट्स की आवाज आ रही है, बहुत पैसे फॉलो करेंगे। आमीन बोले मुझसे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैन ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द हाउस, पैसे आपको फॉलो करें, पैसे आपको फॉलो करें। अभी लेडीज की तरफ, हाँ स्टाफ रहा, यस। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपके हाथों से पैसे खत्म हो, जैसे आप रब कर रहे हैं, हर तरह की मैल आपके गोल्ड से, सिल्वर से, ड्रॉस से रिमूव हो। ओके, इसको सेव कर लें। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद ये आपको फॉलो करें, गोल्ड आपको फॉलो करें, सिल्वर आपको फॉलो करें। आमीन। ओके बेटा, सेव कर लें प्लीज, सेव माय गोल्ड। ओके, ये साहब आप में दोबारा चलेंगे, दूसरी आयत पार्ट बी पढ़ेंगे। आमीन। अपने साथ वाले को कहें, तुम जैसे आए हो वैसे नहीं जाओगे, बरकतें तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बड़ी बावन के दूसरा हिस्सा अपनी गर्दन के बदलों को खोल डाल, अपनी गर्दन पर ऐसे हाथ रखें, गर्दन को पकड़ेगा बाएं से। गर्दन पर क्या है? यहाँ पर लिखा है अपनी गर्दन के बंधन खोल डाल। बोले मैं डिक्लेयर करता हूँ, हर वो बंधन जो मेरी गर्दन पर है खोल जाए, खुल जाए, खुल जाए। रिमूव करें। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या, कुछ लोगों की लाइफ पर बंधन है और वो गर्दन पर है। कहां पर है? यहाँ लिखा है असीर दुखरे सियोन अपनी गर्दन के बंधन को खोल डाल। यहां भी खुदा नहीं खोल रहा,
पॉइंट नोट कीजिएगा, इस बी पार्ट में भी खुदा नहीं खोल रहा, वो कह रहा है खुद को खुद खोल। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बंधन आपके खुदा खोलता है, कुछ बंधन आप अपने खुद खोलते हैं। खुदावन ने अपने शागिर्दों को जब भेजा ग्रेट कमीशन में, उसने कहा यहूदिया, सामरिया और जमीन के तहा तक 4% मुझे चाहिए। 4 लोग आ जाए, 4 कोई नहीं, 4 लोग। ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ कोई एक और आ जाए, गौर से देखिएगा, इस तरफ निकल यहाँ से, नहीं तुम इधर आ जाओ। आप खुदावन ने अपने शागिर्दों को एक मेरे पॉइंट है, बड़ा खास है, कितने चाहते हैं आपकी गर्दन का बंधन खुल जाए? आमीन। तो मैं आपको खोलना सिखा रहा हूं, कैसे आप अपनी गर्दन के बंधन खोलेंगे। रेडी हैं सब लोग? हम यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा है कि तुमने कहां जाना है? यहूदिया, सामरिया से थोड़ा आगे है, और दुनिया की तहा। सारे दुनिया की तहा तक नहीं जा सकते। गधा उतनी दूर जा सकता है जितनी लंबी उसकी रस्सी है। डोमेस्टिक एनिमल कोई भी है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उतना दूर जाएगा जितनी लंबी उसकी रस्सी है। इसी तरह रूहानी आलम में पावर्स आपको बांध कर आपको लिमिटेड कर देती हैं। इसलिए आपकी इनकम 10,000 से जंप करके 20,000 हो जाती है, 20,000 से 30,000 हो जाती है, 1 लाख तक नहीं जाती, या उससे ऊपर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन है। हालेलुया। दुनिया के जो बड़े लोग हैं उनके कोई एक्स्ट्रा सींग नहीं है, एक्स्ट्रा कान नहीं है, एक्स्ट्रा टांगे नहीं है, आप जैसे इंसान। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आई वांट टू बी अनलिमिटेड, मैं अनलिमिटेड होना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप बंडल खरीदते हैं ना मोबाइल के, इंटरनेट डेटे के, वो कहते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। हालेलुया। कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी आप व्हाट्सएप यूज करें, मैसेज यूज करें, स्नैपचैट यूज करें, क्या मर्जी करें, वीडियोस देखें, अनलिमिटेड। तो कितने चाहते हैं वो अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो? या सिर्फ आप यहूदिया तक रहना चाहते हैं, या सामरिया तक रहना चाहते हैं, या दुनिया की तहा तक? इसी तरह बरकतें हैं। कुछ लोग सारी जिंदगी 20-30 हजार की चक्की में इसमें रहते हैं, उनकी सैलरी 5,000 से 25-30 हजार से ऊपर नहीं जाती। हाथ तो बड़ी जंप करनी 50,000, 50,000 से ऊपर नहीं जंप कर सकते। कुछ लोग 50 से लाख तक स्विंग करते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और कुछ लोग सिर्फ लाख में रहते हैं, वो करोड़ों में नहीं जा सकते। हालेलुया। बिलियंस और ट्रिलियंस में नहीं जा सकते। पर क्रिश्चियनिटी आपके लिए गुड न्यूज है। खुदा यीशु ने कहा है यू विल बी अनस्टॉपेबल एंड अनलिमिटेड। अपने साथ वाले को के मुझे कोई रोक नहीं सकता, आई एम अनस्टॉपेबल एंड आई एम अनलिमिटेड। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। इसकी तालियां उठती हैं, वो अनलिमिटेड होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, दोनों हाथ बुलंद करेंगे। आपको पता है चीजें कैसे खोलते हैं? जब बनी हो खोलनी आती है, जैसे आप खोल रहे हैं, कुंजन खोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ गर्दन को टच करें, बोलेंगे आप यीशु के नाम से। जब मैं रूहानी आलम में, जिस्मानी आलम में एक्शन करूं, रूहानी आलम में रिएक्शन हो। जब मैं जिस्मानी आलम में एक्शन करूं, रूहानी आलम में रिएक्शन हो। आज हर वो बंधन जो मेरी इनकम को बांधे हुए, मेरी एजुकेशन को बांधे हुए, मेरी प्रोग्रेस को बांधे हुए, मैं खुद को खोल देता हूं, मैं खुद को खोल देता हूं। क्योंकि तेरे कलाम में से मैंने हिकमत ली है और मुझे कमांड मिली है, ऐ दुखरे सिय्योन अपने गर्दन के बंधन को खोल दे।
की बेटियों, अपने गर्दन के बंधनों को खोल डालो। गुर्बत के तमाम बंधन को मैं खोल देता हूँ। बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। बोले मैं गुर्बत से खुद को खोल देता हूँ यीशु के नाम से। गुर्बत से खोल देता हूँ, गुर्बत से खोल देता हूँ। गर्दन के पास बंधन है, बंधन है। खोलेगा हर तरह की गुर्बत को, खोल दे, खोल दे। बोले मैं खुद को गुर्बत से खोल देता हूँ, मैं खुद को कर्जे से खोल देता हूँ, मैं खुद को सूद से खोल देता हूँ। खोल दे। बोले खुद को जहालत से खोल देता हूँ, खुद को बीमारियों से खोल देता हूँ, बीमारियों से खोल देता हूँ, बीमारियों से खोल देता हूँ। हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की वायरस से, हर किस्म की वबा से, हर किस्म की एलर्जी से, हर किस्म की इंफेक्शन से, हर किस्म की मेडिसिन से मैं खोल देता हूँ। खोले 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 अपने गर्दन को। मास्टो कोरोबो सीधे ब्रांड ओ से ब्राका हर तरह के जादू से खोल दे, हर किस्म के जादू से खोल दे, अपने आप को हर तरह के जादू से खोल दे। शेख रेचे से के बियान दोलोबो ला ब्राका साकारियान दोलोबो से के बियान का ला का साकारियान दोलोबो। कमान कमान कमान, हालेलुया। हर किस्म की हदों से खोल दे यीशु के नाम। बीमारियों से खुद को खोल दे, कर्जे सूद से खोल दे, गुर्बत बेरोजगारी से खोल दे, जादू टूने से खोल दे। हर वो शैतानी चीज, हर वो तारीकी की चीज है जिसने आपको बांधा हुआ है, हर एक बंधन खोल जाए। तो गर्दन पर रखे, जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके बंधन खोल रहे हैं। मैं तो मांड करता हूँ एंजल्स को इस हैकल के अंदर, इस टेंपल के अंदर, एक बड़ा एंजल आपको हर एक बंधन से खोल दे, हर एक बंधन से खोल दे। बीमारी के बंधन से खुल जाए, गुर्बत के बंधन से खुल जाए, सूद के बंधन से खुल जाए, कर्जे के बंधन से खुल जाए, दवाइयों के बंधन से खुल जाए, पांचपन के बंधन से खुल जाए, बेवासी के बंधन से खुल जाए, अकेलेपन के बंधन से खुल जाए। जिनकी मैरिज में रुकावट है और वो अकेले हैं कई सालों से, खुदा को अकेलापन अच्छा नहीं है, अलोनीनेस से मैं आपको लूज करता हूँ, खोल देता हूँ, खोल देता हूँ, खोल देता हूँ। जो कई ऐसे से बेरोजगार है, जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, बेरोजगारी से खोल देता हूँ, बेरोजगारी से खोल देता हूँ, बेरोजगारी से खोल देता हूँ। जो दवाइयां इस्तेमाल करें, हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं हर एक बीमारी के बंधन से, एलर्जी इंफेक्शन के बंधन से खोल देता हूँ, खोल देता हूँ, खोल देता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेयर करता हूँ, लूज इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर एक बंधन खुल जाए, हर एक बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। यीशु के जलाल की भरपूर तारीफ दें। आप आजाद हैं यीशु के नाम से, या फ्री जीवन में। Sit down and never go down. Sit over your enemies. Amen. Amen. Hallelujah. इसी तरह हर संडे मैं आपको बाइबल से वो प्रेयर पॉइंट दूंगा जो हमारे डैड ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, अपोस्टल जोसेफ मोगीरा ने तमाम पास्टर्स को, तमाम चिल्ड्रंस को, तमाम सन्स एंड डॉटर्स को, तमाम ब्रांचेस को कमांड की है कि जहां जहां आप हैं, जिस भी मुल्क में, जिस भी सिटी में, जिस भी गांव में, जिस भी विलेज में, जिस भी टाउन में, जिस भी जोन में, जिस भी स्टेट में, आप सेम प्रेयर पॉइंट करें, आप रिजल्ट देखेंगे। ये साल इफाता का जुबली ईयर है। यू विल सेलिब्रेट जुबली। मैं नहीं जानता कितने मिलियन बिलियन आप पर कर्जा है, कितने हजार, कितने डॉलर, कितने पाउंड आप पर कर्जा है। रिमूव होने वाला है, 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 रिमूव होने वाला है। यू विल सेलिब्रेट जुबली। आप जुबली सेलिब्रेट करें। इस साल आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे पर ट्रिपल पोर्शन अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करेगी। आपने काम 100 का किया, आपको मिलेंगे 300। रिसीव नहीं कर रहे आप, रिसीव नहीं कर रहे आप। मेरे डैडी ने कहा कि जुबली ईयर की ब्लेसिंग है। आपने काम 1000 का किया होगा, आपको मिलेंगे 3000। आमीन बोल रहे आप, आमीन बोल रहे हो। कुछ लोगों की जुबान दुखती है, कोई नहीं, आप इस लेवल पर हैं। आई डोंट नो। हालेलुया।
लोग देखेंगे पर वो एंजॉय नहीं करेंगे, पर जो बिलीव करेंगे वो एंजॉय करेंगे। इस साल जुबली एंजल एक फाता सन्स के आगे आगे मूव कर रहा है। जुबली एंजल प्रॉस्पेरिटी लेकर, फाइनेंसेस लेकर, सिल्वर गोल्ड लेकर, करेंसी लेकर आपको विजिट करने वाला है। हालेलुया। आपके साथ पहले क्योंकि इस साल मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए ताकि एंजल उसे ट्रिपल पोर्शन मल्टीप्लाई करे। 3 से ज़रब करते हैं। हालेलुया। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हालेलुया। समथिंग कितने लोगों को याद है मैंने जाने से कहा था कुछ करेंसी खरीद लें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों ने मुझे पे किया? ओके, कुछ लोगों ने पे किया। यू विल सी रिजल्ट इन जीसस नेम। यू विल सी रिजल्ट इन जीसस नेम। हालेलुया। आज का जो हमारा मैसेज है वो द पावर ऑफ लव है। पावर ऑफ लव उसका पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से जॉन 21:15, यूहन्ना 21:15, जॉन 21:15, यूहन्ना 21:15। द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ लव। इस साल अगर आप फाता के डीएनए से हैं, लाभ में काम करें। डैडी ने सिंपल कहा है, किसमें लाभ, किसमें मूव करना है? लाभ में मूव करें। यू विल सी रिजल्ट। हालेलुया। उन्होंने सख्ती से ये नहीं कहा कि दुआ नहीं करनी। नो नो नो, इस अंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। मैं पहले कहने से पहले बताऊं, उन्होंने कहा इफाता सन्स को इस साल ज्यादा फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा छोटी दुआएं करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मूव इन लव, यू विल सी रिजल्ट। हालेलुया। हालेलुया। किसमें मूव करें? लव में मूव करें। यू विल सी रिजल्ट। हालेलुया। जॉन 21:15। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उससे कहा, हाँ खुदावन। ओके, सारा माजरा पढ़ते हैं। 15 से पढ़े, 15 से 21 तक पढ़े, पूरा माजरा पढ़े। और फिर उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। और फिर ऐसे कहा, तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। और उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की बराबरी। पहली ऐसे पढ़िएगा, पूरा माजरा पहली ऐसे पढ़िएगा। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबरियास की झील के किनारे शहीदों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो दुआम कहलाता है, और नेथानिएल जो गालिल का भी था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर आमीन। हालेलुया। इस साल जब आप अपने बिजनेस पर जाएंगे, जो भी आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एनीथिंग, जब आप अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे, जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, जिस तरह पतरस का काम क्या था, मछेरा था, वो मछलियां पकड़ता था, मछेरा था, फिशमैन था। इसी तरह जब आप जाल डालेंगे, आपके जाल में मेंढक नहीं, मछली आएंगी। यीशु के नाम से। हालेलुया। इस साल खुदा आपको रियल डील पीपल देगा, रियल लोग देगा। यीशु के नाम से अच्छे बिजनेस पार्टनर देगा, अच्छे फ्रेंड्स देगा, और जो फ्रॉड्स हैं आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। फ्रॉड्स आपकी लाइफ से दूर होने वाले हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो कोई भी फ्रॉड आपकी लाइफ में है, रिमूव हो यीशु के नाम से। खुदा आपको बिग फिश अनॉइंटिंग दे यीशु के नाम से, बिग फिश अनॉइंटिंग दे यीशु के नाम से।
आगे पढ़िएगा, पढ़ते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न पकड़ा और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उससे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पर उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु को मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। पर शमौन पतरस ने यीशु पर खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और अपनी झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई तो उससे पूछा कि तू कौन है, तो वह जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछलियां भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? ओके, रिपीट करें, क्या कह रहा है? डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या तू मुझे इससे ज्यादा मोहब्बत रखता है? द पावर ऑफ लव। मेरा यही क्वेश्चन आपसे है, क्या आप खुदावन को अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या आप खुदावन को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या आप खुदावन को अपनी नौकरी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? डू यू लव मी मोर देन दिस? खुदावन का सवाल है, डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या तुम मुझे इससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? तो आज खुदा आपसे भी क्वेश्चन कर रहा है, क्या अपने घर से, क्या अपनी कार से, आज आपकी कोई ना कोई चीज फेवरेट होगी, मे भी किसी का बड़ा प्यार अपने फोन से होगा, तो खुदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू लव मी मोर देन दिस आईफोन, मोर देन दिस फोन? डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्योंकि पतरस का प्यार मछलियां पकड़ने से, अपने बिजनेस से, उसने कहा, क्या तुम मुझे इससे ज्यादा मोहब्बत करते? जो काम तू करने चला गया, क्योंकि पतरस जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, ये वाकया 21वें चैप्टर में वो है जब यीशु मुर्दों से जी उठा और उसने कहा, पता नहीं कौन सा यीशु, कौन किधर आएगा, पता नहीं कब आएगा, कब उठेगा, कोई पता नहीं है। वो डाउट के अंदर वो छोड़कर चला गया और वो मछलियां पकड़ना शुरू किया। आज भी जब हमारी लाइफ में हमारी डिमांड हेवन पूरी नहीं करता, हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, हम चर्च को छोड़ देते हैं, हम अपने लीडर को छोड़ देते हैं जिसने हमारी रहनुमाई की होती है। हम ये नहीं देखते, हम आज के दौर के लोग जो है बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गए, सेल्फिश हो गए। वो अपनी डिमांड देखते हैं कि मुझे मेरी जरूरत मिलनी चाहिए, और इवन अगर चर्च जा जाकर दुआ कर कर उन्हें आंसर ना मिले वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पतरस ने खिदमत का काम छोड़कर पुराने काम में चला गया। नहाई हुई सूरनी वापस दलदल में चली जाती है, तो पतरस वापस दलदल में चला गया, वापस गंदे पानी में चला गया मछलियां पकड़ने के लिए। तो यीशु वहां उस पर जाहिर हुआ है और उसको कह रहा है कि डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या तुम मुझे इस काम से, इस कारोबार से, इस गाड़ी से, इस कार से, इस बच्चे से, इस बीवी से ज्यादा मोहब्बत करता है? तो आज अगर आप चाहते हैं कि बरकतें आपकी लाइफ में फ्लो करें बगैर स्ट्रगल के, तो आपका सबसे ज्यादा लाभ खुदावंद से होना चाहिए। अपनी वाइफ से भी, वाइफ उसके बाद, बच्चे उसके बाद, गाड़ी उसके बाद, मोबाइल उसके बाद, कार उसके बाद, घर उसके बाद, बिजनेस उसके बाद। इस साल
डैडी ने स्पेशली एफाता पास्टर्स को, सीनियर पास्टर्स को, अपोस्टल्स को, बिशप मेंबर्स को कहा कि एड़ियां मत रगड़े दुआ में, एड़ियां मत रगड़े रोजे रख रखे। नो, मूव इन द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत में मूव करें, यू विल सी रिजल्ट। लिखा मैं अपने महबूब को नींद में दे देता हूं। जब आप लवर ऑफ गॉड होंगे, जब आप खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे, आपको सोए हुए बिजनेस डील मिलेगी, फेवर मिलेगी, आपका फोन बंद भी होगा, आपको वो मैसेज ड्रॉप करेंगे, सर आपका नंबर बंद है, हमने ट्राई किया 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, आपका नंबर बंद है, सॉरी, पर डील हम आपके साथ करेंगे, ये नंबर मैं ड्रॉप कर रहा हूं, जैसे फोन ऑन करें मुझसे राब्ता करें, आपसे मैं डील करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लव ऑफ गॉड में मूव करें, खुदा से मोहब्बत करने में। हालेलुया। यहाँ वो आया है, उससे डिमांड कर रहा है, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है मोर देन दिस, क्या तू मुझे इससे ज्यादा मोहब्बत करता है? तो आपको जब खुदा, उसने कहा जब मैंने तुझे तोला तू तोल में कम निकला। किसी के दिल में कोई इंडियन हीरो हीरोइन बैठी हुई है, किसी के दिल में उसका फोन बैठा हुआ है, किसी के दिल में उसकी कार है, किसी के दिल में उसकी वाइफ बैठी हुई है, गॉड नहीं है। किसी के दिल में उसका बिजनेस बैठा हुआ है, किसी के दिल में उसकी कुर्सी बैठी हुई है, खुदा नहीं है। इसलिए वो कह रहा है डू यू लव मी मोर देन दिस, अगर तुम मुझे इससे ज्यादा प्यार करते हो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। डैडी ने मुझे बताया कि मेरा सीक्रेट इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करना, मैंने दूसरे लोगों की तरह जो भी लोग दुआएं कर रहे हैं, मैंने दुआएं नहीं की। मैंने एक आयत को पकड़ा, मुझे उनकी तरह उतना ज्यादा कलाम नहीं आता, मुझे उनकी ज्यादा इतनी ज्यादा वो नहीं आती, पर जहां मैं खड़ा हूं स्पिरिचुअल रैम में, वो सारे मैन ऑफ गॉड मुझसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि मैं लव में खड़ा हूं। हालेलुया। रैम ऑफ लव इज हायर रैम। मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, आयत देखेंगे, आयत भी देखेंगे, आपको पता चलेगा। यूहन्ना 1 जॉन 4:6-7, यूहन्ना का पहला पत्र 4:7 और 8। अगर आप नबूवतें कर रहे हैं, टंग्स बोल रहे हैं, बदलुए निकाल रहे हैं, डिलीवरेंस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, पर अंदर लव नहीं है, एवरीथिंग इज यूजलेस। देखें जरा। ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ए अजीजों, आओ हम किससे मोहब्बत करें? एक दूसरे से। आगे, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। किसकी तरफ से है? हवस शैतान की तरफ से है। लस्ट, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, एनवी, बुगज, एनवी, एंगर, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, बिलोंग टू द डेविल। पर खुदा की तरफ से क्या है? ओनली लव, सिर्फ लव। आगे, और जो कोई मोहब्बत रखता है तो वो खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। जिसमें लव है वो किससे पैदा हुआ है? और जिसमें नहीं है वो किससे है? उसका कोई सोर्स फर्क है, उसका रहम फर्क है, उसका चलने वाला फर्क है। अगर उसमें लव नहीं, ये एंड है। लास्ट चैप्टर, लास्ट बुक रिविलेशन का लिखने वाला, मुकाशफा का लिखने वाला यूहन्ना अरब, यूहन्ना वो शागिर्द है जिसको लव का सबसे ज्यादा मुकाशफा है। 12 शागिर्द थे, फिर उसके बाद 70 हुए, 72 हुए, 120 हुए, 500 हुए, पर यूहन्ना यीशु के सीने पर सोता था। यूहन्ना, जॉन, इसलिए उसको दिल की धड़कन पता है। हालेलुया। एफाता के लोगों में हार्ट है, दिल, दिल, लव। डैड मेरे बताते हैं कि जब मेरा यीशु से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो जीसस ने अपने यहाँ हाथ डाला और अपना दिल निकाल के मुझे दे दिया। कहते हैं मेरा दिल ले लो, तो वो खड़े में जिंदा और दिल निकाला मुझे दे दिया। कहता मैं डर गया, ये क्या? आई एम गिविंग यू माय हार्ट। इसीलिए उन्होंने कहा एफाता के लोगों में मैंने दिल रखा है। और उन्होंने कहा मुझे इसका मतलब बताया इस विजन का, तो जीसस ने बताया मैं तुम्हें लव दे रहा हूँ, गिव वर्ल्ड द लव। इस दुनिया को शिफा की जरूरत नहीं है,
मेरी बात सुनिएगा, इस दुनिया को डिलीवरेंस की जरूरत नहीं है, लव के अंदर सब कुछ आता है। हालेलुया। एक गिरते हुए शख्स को, एक बीमार शख्स को, अस्पताल में शख्स को आप उसको छिड़कियां दे डेली और उसको दवाई दे, मेरे पास आए, मैं चैलेंज करता हूं कैसे वो बचता है, वो मर जाएगा। बहुत सारे लोगों के बूढ़े माँ बाप अस्पताल में, महंगे अस्पताल में महंगी दवाइयां खा के मर गए हैं क्योंकि वो उनको देखते हुए उनको छिड़के दे रहे थे। There is no love. आगे से आप है, तू तो सारा जीना काम करता है, शेर खा गया, हमने जमीन बेच दिया, हमने फलां प्लाट बेच दिया, फलां दुकान बेच दी है, तेरे पे पैसे लगा रहे हैं, अब हम कैसे गुजारा करेंगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, उसकी दवाई भी लगा रहे हैं, दुनियादारी दिखाने के लिए उस पर मेडिसिन भी लगा रहे हैं, और तेरी नोला दिखावा वो नहीं बचता, मर जाता। फिर ऐसे कुछ ऊपर दवाएं दे देते हैं, और सड़ा मरिया 2 प्लाट खा गया मरते मरते। लव नहीं, आप किसी को मेडिसिन नहीं दे रहे, सस्ती दवाई दे रहे हैं और उसको लव दे रहे हैं। माय गॉड, जहां आगे बढ़िए अगली है आपको मुकाशफा पता चलेगा। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। जो मोहब्बत नहीं रखता किसको नहीं जानता। आप नबूते करें, आप बेगाना जुबानें बोलें, आप मौजे करें, आप बदलुए जिंदे करें, मुर्दे तक जिंदे कर लें, पर अगर आप में लव नहीं है, यू डोंट नो गॉड, आप खुदा को नहीं जानते। अगली है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि उस खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। आमीन। पूरा चैप्टर लव के बारे में, जिस चर्च में भले मिराकल बदरुएं निकल रही हैं पर वहां लव नहीं है, गॉड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आई चैलेंज, क्योंकि मैं कलाम पर बिलीव करता हूं। क्या लिखा है, जहां लव नहीं है वहां मैं खुदा नहीं। आमीन। लव की साइड पर, मोहब्बत की साइड पर खुदा खुद खड़ा होता है। अगर आपकी रियल मोहब्बत है खुदा खड़ा होता है। अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों से और उनको पालना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, ठीक अच्छी केयर करना चाहते हैं, खुदा आपका दिल जांचेगा कि ये मर्द अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खुश रखना चाहता है, उनसे मोहब्बत कर रहा है, खुदा उस मर्द की मेहनत में उसकी मदद करेगा। हालेलुया। पर अगर वो कहेगा कि ये क्या मुसीबत पड़ गई है, स्यापा है, ये तो मेरे पे फिजूल जिम्मेदारी है, खुदा उसकी मदद नहीं करेगा। वो कितनी मर्जी स्ट्रगल करे, खुदा उसका साथ नहीं देगा। अपनी फैमिली से रियल लव करें। आज आपका मोहब्बत अपने खानदान से फेक है, दिखावे का, लोगों से नंबर लेने का है कि लोगों को दिखाएं वो नहीं फलां दा पुत्र बड़े पैसे भेजता है, फलां दा पुत्र, वो अंदर लव नहीं, दिखावा है। फलां की बेटी बड़ा वो कर रही है, अंदर लव नहीं है। रियल लव जहां है वहां कौन है, खुदा है। कई चर्चेज हैं, कई अफ्रीका में, यूरोप में चर्च है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बदरुएं नहीं कर रही हैं, पर खुदा हम कह रहा है आई एम नॉट हियर। मत्ती पढ़े, मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, मत्ती 7:7 में 300 बतेरे मेरे नाम से नबूवतें करेंगे, मुर्दे जिंदा करेंगे, मैं हमसे क्या दूंगा, आई डोंट नो दैट। मेरे पास मैथ्यू 7 में उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? कौन सी आयत पढ़ रही है? 22। हाँ, ये सुनेगा, स्लो पढ़े, जब भी बाइबल पढ़े स्लो पढ़े, ओके। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ये आखिरी दिन की बात हो रही, कौन से दिन की, जजमेंट दिन की, जिस दिन खुदा सवेरे तख्त पर बैठा है और सारे छोटे बड़े मुर्दे उसके सामने खड़े हैं।
अमीर गरीब सब उसके सामने खड़े हैं। तो उसने कहा कि ये कैटेगरी होगी जो क्या कहेगी, बोले सुने। मुझसे कहेंगे ऐ खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मुआज़े नहीं दिखाए। और स्वर्ग में उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाक़ियत ना थी। I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। मबूते मोज़े बड़े बड़े काम, खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर लाभ नहीं। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है? ऐ बदकारों मेरे पास से खुदा उन मोज़े करने वालों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मिरेकल गलत है, शिफा देना गलत है, डिलीवरेंस करना गलत है, ये नहीं मैं कह रहा। मेरी बात को समझिएगा कि आप अगर इस काम में मूव कर रहे हैं, आपके अंदर प्लस लाभ होना चाहिए। सारे बैकएंड पे, सारे काम के पीछे प्रोफेटिक कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, डिलीवरेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गिविंग कर रहे हैं, पीछे जो मोटिव है, पीछे जो एजेंडा है, वो क्या होना चाहिए? मोहब्बत, लाभ होना चाहिए। कोई भी काम जब उसके पीछे मोटिव कुछ और है, एजेंडा कोई और है, मदद कर रहे हैं लोग फेसबुक पर तस्वीरें लगाने के लिए, मैंने लोगों को पैसे दिए हैं, लोग मुझे लाइक्स कमेंट करेंगे और लोगों को पता चलेगा बड़ा देने वाला है, बेवाओं यतीमों को दे रहे हैं बाहर से और लेने के लिए, दिखावा। हालेलुया। पीछे मोटिव क्या है? वर्शिप कर रहे हैं, पीछे मोटिव क्या है? काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पीछे मोटिव क्या है? मैंने लास्ट संडे भी आपको गवाही सुनाई कि 2 बड़े प्रस्तार थे वर्ल्ड के अंदर, उनका नाम था, उनका कंपटीशन हुआ पूरी दुनिया में, यूरोप में, एक लंदन से जीता और एक अमेरिका से। उन्होंने कहा इन दोनों का कंपटीशन करते हैं। उन्होंने कहा इसको लंदन वाले को अमेरिका बुला लो, वहां कॉन्सर्ट करते हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट, गॉस्पेल कॉन्सर्ट करते हैं। बहुत बड़ी गैदरिंग हुई, मजमा स्टेडियम भरा हुआ, लाखों लोग। पहले वो यूके वाले को मौका दिया कि आप गीत गाएं, और कौन सा गीत गाना था? द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये इंग्लिश में गाना था। उसने जब गाया, लोगों ने रुमाल लहराए, जंपे लगाई, नारे लगाए, ये वो बड़ा मस्त हुए लोग, और लोगों ने बड़ी तालियां चलाई, बड़ा शोर। जब अमेरिकन की बारी आई, वो हाथ बांधकर अपने पियानो के आगे खड़ा हो गया। उसने पियानो को देखा, खुदा को देखा, पियानो को देखा, खुदा को देखा। उसने 3 दफा पियानो को 3 दफा आसमान की तरफ देखा, उसको बैठा और बजाना शुरू किया। जैसे उसने गाया द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, सब लोग घुटनों पर हो गए, रोना शुरू हो गए। वो लोग रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, और वो शख्स भी घुटनों पर चला गया जो उसके मुकाबले में आया था, वो भी रो रहा था। और थोड़ी देर बाद उसको होश आई, वो उठा और उसके पास गया, और वो गाता जा रहा है, लोग रोते जा रहे हैं, लोग तौबा कर रहे हैं। उसके पास गया और उसने उससे सवाल किया, यही सेम गीत मैंने गाया है, यही सेम गीत तुमने गाया है, रिजल्ट क्यों डिफरेंट है? तुमने गाया है, मैंने गाया, लोगों ने तालियां बजाई, जंपे लगाई, मस्त हुए, बड़े नारे लगाए, बड़ी एप्रिशिएशन हुई है। पर तुमने गाया, लोग घुटनों पर चले गए, रो रहे हैं और तौबा कर रहे हैं, मैं भी घुटनों पर चला गया, क्या फर्क है? उसने कहा फर्क ये है, तुमने इस ऑडियंस के लिए गाया है, मैंने अपने खुदा के लिए गाया है। हालेलुया। क्या फर्क है? वर्शिप किस मकसद के लिए? लोगों के लिए, दिखावे के लिए, कंपैरिजन के लिए, मुकाबले के लिए, या खुदावंद के लिए? हालेलुया। जो वर्शिप का मतलब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है, वो लोगों के लिए नहीं है, वो सुर ताल नहीं है, वो म्यूजिक नहीं है, वो कोई नहीं है। वर्शिप ये है कि जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आप इमेजिन करें कि आप खुदावंद के सामने खड़े हैं, आप उसके सामने गा रहे हैं, और जरा अपने गीत पर गौर करें कि आप जो गीत गा रहे हैं, आप उस बर्रे के तख्त के सामने खड़े हैं और वो सुन रहा है। तो जरा सोचे आपको वो कितने नंबर देगा, कैसा उसको लगेगा कि आपकी शायरी, आपके सुरताल, आपकी प्रैक्टिस, आपकी रियाज उस बर्रे को पसंद है। अगर पसंद है वो आपको पॉपुलर करेगा, अगर नहीं है तो आप दुनिया के रह जाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपको रियल वर्शिप का मीनिंग पता चलेगा। हालेलुया।
खुद वर्शिपर, खुद प्रस्तार है। 3000 की क्वायर जो पूरी दुनिया में किसी पास्टर के पास नहीं है, किसी कलीसिया के पास नहीं। 3000 लोगों के मेंबर नहीं है, उनके पास क्वायर। जो हाथ क्या है, खुदा ने उनको मिस्ट्री दी है कि जब मुंगीरा तुम्हें वर्शिप करती है, जो हस्बैंड तुम्हें जब वर्शिप करती है, इतने लोगों के लिए नहीं करती, तुम्हें कंपैरिजन के लिए नहीं करती, तुम्हें ये देखना है तू मेरे सामने खड़ा है। अगर तेरी आवाज मुझे पसंद है, अगर तेरा अंदाज मुझे पसंद है, अगर तेरा डांस के मूव मुझे पसंद है, तेरी वर्शिप पॉपुलर हो। हालेलुया। क्यों आप सफरिंग में हैं वर्शिप करके भी, क्यों आप तंगी में हैं खुदा की हमद करके, सिताइश करके भी, खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढ रहा है जो कैसे वर्शिप कर रहे हैं, रूह और सच्चाई से। रूह और सच्चाई क्या है? रूह और सच्चाई, स्पिरिट एंड ट्रूथ। ये कलाम स्पिरिट एंड ट्रूथ है, ये कलाम है। और ये कलाम आज आपको क्या सिखा रहा है? जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता। जहां मोहब्बत है वहां खुदा है। अगर आपके घर में दुनिया की तमाम फैसिलिटी है, तमाम राइश है, और लव नहीं है, गॉड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आज मैं इसको फर्दर मूव कर रहा हूं इस पॉइंट पर, और मैं क्लोज भी इसी पॉइंट पर करूंगा कि अपने पड़ोसी से अपनी मान क्या कर, किससे मोहब्बत कर, अपने साथ वाले को आई लव यू बोलो जब आप मिलाए ना, हाथ मिला के ऐसे कंधे पर हाथ रखते जैसे आप गले में। यस, पूरी फीलिंग से, पूरी फीलिंग से कंधे पर ऐसे पूरी फीलिंग से कंधे पर हाथ रखते जो साथ बैठा हुआ, लेफ्ट राइट यस, नो 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 नो, पूरे मोहब्बत से। हालेलुया। आज जब आप मोहब्बत में बसे होंगे, when you develop in the love of God, हालेलुया। ये भी एक बंदा 1 महीने से माउंटेन पर प्रेयर कर रहे हैं, पर उसमें लव नहीं है। आप लव में जमीन पर है। मुझसे बड़े संत डॉक्टर आते हैं, हमने फलां क्लास अटेंड की, फलां की, अभी तक मेरी आंखें नहीं खुली। मैं कह नहीं खुलनी, 100 रोजे रख लो, नहीं खुलेगी, क्योंकि जब तक लव नहीं है आईज ओपन नहीं होगी। हालेलुया। इवन पिछले दिनों मैं कीनिया गया, वहां एक अफ्रीकन ने पूछा कि आपकी आईज ओपन है, आप पाकिस्तान से, आपके उधर का गिफ्ट नहीं, आपकी आईज ओपन है, कैसे? मैंने कहा आई वॉक इन द स्पिरिट, मैं रूह में चलता हूँ। कहता हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट, कैसे स्पिरिट में वॉक कर सकते हैं? हम तो बॉडी में, तो कैसे रूह में चल सकते हैं? कैसे रूह में चल सकते हैं? कैसे रूह में चल सकते हैं? कहता मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े सेमिनार देखे हैं, पर मुझे ये नहीं पता मैं रूह में कैसे चल सकता। तो कहता मैं परेशान, मैं कंफ्यूज, पास्टर हेल्प मी। कहता मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उसमें बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स के नाम लिए। मैंने कहा मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, पर मैं तुम्हें बताऊं स्पिरिट में चलना बहुत आसान है। कहता आपने कहां से सीखा? मैंने कहा मैंने भी अफ्रीका से सीखा। किससे? मैंने कहा मैंने अपने डैडी से सीखा है, हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट। आप चलना चाहते हैं रूह में? हर वक्त हाथ खड़ा करें ना, हाथ खड़ा करें। कितने रूह में चलना चाहते हैं? आई पढ़िएगा, आई विल टीच यू समथिंग। हालेलुया। ये आखिरी पॉइंट मैं क्लोज करूंगा और आप खाली आदमी जाएंगे। ये देख रहे हैं जो लोग दुनिया में गलतियों 5 बार निकाले, 8 मिनट से पढ़ना शुरू करें, स्लो। ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे भुने हुए आटे को खमीर कर देता है। ऐसे पढ़े, मगर मैं ये कहता हूँ
कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। आमीन। अगर तुम रूह के मुताबिक चलते हो तो किसके गुलाम नहीं हो? शरीयत के गुलाम नहीं हो। किसी भी जजमेंट का आप पर कोई असर नहीं है। हालेलुया। 25वीं आयत पढ़ेगा, इसी की 25वीं आयत पढ़ेगा, इसी की 25वीं आयत। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अगर हम रूह से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। If we live by the Spirit, we should have to walk by the Spirit. Hallelujah. 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 कहने को है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, पता नहीं किधर मैं कितने चैप्टर पढ़ जाऊंगा, कितने रोजे रख दूंगा, कितनी टंग बोलूंगा, फिर मैं स्पिरिट में जाऊंगा। नो, नहीं जा सकता। जो स्पिरिचुअल रैम में एंटर होने का रास्ता है वो प्रेयर फास्टिंग नहीं है। स्पिरिचुअल रैम में एंटर होने का जो रास्ता है वो लव है। हालेलुया। क्या है? लव है। तो खुदावंद ने एंड पर क्या कहा? गॉड इज लव। क्या है? खुदावंद ने ये नहीं कहा आई एम हीलिंग, आई एम डिलीवरेंस, आई एम प्रोफेसिंग, आई एम दिस, आई एम दैट। उसने ये नहीं कहा मैं यहोवा ये नहीं हूं, मैं राफा हूं। वो पुराने अदनामे में कहता है, पर जब वो नए अदनामे में कह रहा है वो अपना फाइनल बता रहा है, मैं मोहब्बत। एंड फाइनल समरी क्या है? वो क्या कह रहा है? मैं ऊंची बात में बोले, मैं मोहब्बत हूं। जब खुदा मोहब्बत है तो उसकी जोन में, उसकी रैम में, उसकी टेरिटरी में एंटर होने के लिए आप लव में बोलते हैं। मोहब्बत एक किस्म की इबादत है। मोहब्बत क्या है? किस्म की इबादत है। तो ये इबादत करने के लिए कहा गया, सबसे पहले ये मोहब्बत लव आपने दिखाना है अपने खुदा के साथ। किसके साथ दिखाना है? खुदा के साथ। जो पिछले संडे हमने सीखा था, कुछ लोग नहीं आए, उनके लिए भी मैं रिवाइज कर रहा हूं। तो सबसे पहले लव किसको करना है? खुदा को। खुदा को कैसे आप मोहब्बत दिखा सकते हैं? खुदा से मोहब्बत दिखाने का तरीका कार ये है, आप इसको लव करें। क्या करें इसको? इसमें जो लिखा है, उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप बाइबल जो लिखी हुई रिटन बाइबल है उस पर अमल नहीं है, आई कैन सी यू डोंट लव गॉड। अगर कोई क्रिश्चियन है और वो बाइबल पर अमल नहीं कर रहा, वो क्या मैं यीशु से बड़ा प्यार करना, भावे वो इस तरह के दिन सूली पे चढ़ जाए, मैं नहीं कहूंगा ये फेक है, ये ड्रामा है, ये एक्टिंग है, ये शोलेबाजी है, ये लव नहीं है। लव क्या है? कि जो लिखा है, उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हालेलुया। दूसरा लव करने का तरीका क्या है? कि जब आप खुदा के काम को स्पॉन्सर करते हैं। लोग आज क्रिकेट मैच देखने के लिए चले जाएंगे, क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करेंगे, रेसलिंग स्पॉन्सर करेंगे, जुआ स्पॉन्सर करेंगे, शराब की पार्टी स्पॉन्सर करेंगे, पर जब खुदा का काम आएगा वो उनके दिन में शामिल है। पास्टर से पैसे मांगते रहते हैं, पास्टर से पैसे मांगते रहते हैं। हालेलुया। आपको पता है दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट मैन आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल है, भले वो आपकी तरह नमाज नहीं पढ़ते। बिलियंस एंड ट्रिलियंस वो लोगों को दान में दे देते हैं, यतीमों को, बेवाओं को, हालेलुया, चर्चिस को, बैंक नोट के बगैर नाम बताए दरवाजे पर रख के चले जाते हैं। बिलियंस और ट्रिलियंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बगैर बताए, बगैर तारीफ करवाए। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, इस जैसे लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चर्चिस को डोनेट करते हैं बगैर अपना नाम मेंशन किए, अपना नाम मेंशन। तो जब आप मोहब्बत करते हैं आप उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जब आप मोहब्बत करते हैं, हालेलुया, आप खुदा की वर्शिप करते हैं, आप खुदा को बेस्ट टाइम देते हैं उसकी। जब आप
आज के दिन के बाद जब आप प्रेयर में जाए, मैं भी आपको बता रहा हूं प्रेयर करें, और प्रेयर में जाके लिस्ट ना लेकर जाए। कार दे दे, साइकिल दे दे, मोटरसाइकिल दे दे, बच्चे दे दे, बीवी दे दे, ये दे दे, आप शॉपिंग करने गए, ये दुआ करने गए, ये व्हाट इज दिस प्रेयर? आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हो गया, पूरी लिस्ट निकाल दी, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी है, ये भी। रोज जाकर लिस्ट पढ़ते हैं, इट्स नॉट प्रेयर। फेलोशिप करें, हम करें जाकर दाऊद की तरह, किसी ज़बूर को खोल के निकाल कर देख ले। मैं आपको चैलेंज करता हूं, देखें किसी ज़बूर, एक भी 150 के 150 ज़बूर में एक भी ज़बूर में दाऊद ने कोई चीज खुदा से डिमांड की हो, और देखें खुदा ने उसको सब नेमतों से नवाजा है, क्योंकि वो खुदा से रफ़ाकत करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस साल हम मॉर्निंग ग्लोरी इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ओनी हर दिन चाहिए, पर एक दिन से स्टार्ट करेंगे ताकि फाता के लोगों को तरीकाकार आए। डैडी ने कहा ये जुबली ईयर है, मैं चाहता हूँ मेरे तमाम लोग रिच हो, और जो जैसे मैं अमीर बनाऊं, अमीरी का ये एक सीक्रेट मैं इनके हैंड ओवर करता हूँ। उनका मेरा एक सीक्रेट क्या है, मैं सुबह 3 बजे उठ के खुदा की वर्शिप करता हूँ, 5 बजे उठ के खुदा की वर्शिप करता हूँ। अगर ना जाओ गए, थका हूँ, ज्यादा लेट सोया हूँ, तो मैं 5 बजे लाजमी उठकर मैं खुदा की वर्शिप करता हूँ, और मैं ज़बूरों की किताब से खुदा की का मुझे ये लैंड दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, मेरे दुश्मन को मार दे, मेरे बच्चों को ठीक कर, नो 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 नो, मैं सिर्फ खुदा की वर्शिप करता हूँ, सिर्फ उसकी सताइश करता हूँ। और एंड पर मैं उससे पूछता हूँ, आज तेरे दिल में क्या है, तू क्या चाहता है मुझसे, तू क्या चाहता है इस दुनिया के लिए, तेरे दिल में क्या है, क्योंकि तू मेरा महबूब है, मुझे अपने दिल की बात बता। आप देखेंगे जब आप खुदा से, इतना बड़ा खुदा है और आप इतने छोटे हैं, जब आप छोटे होके खुदा से इतनी बड़ी बात पूछेंगे, वो आप पर मेहरबान हो जाएगा। समझ आइए? मॉर्निंग ग्लोरी, उन्होंने कहा मेरा एक सीक्रेट है, मेरी इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा करने का, मेरे जेट्स लेने का, लैंड्स लेने का, मैं शुभ खुदा की वर्शिप करता हूँ। लेकिन कुछ लोग